हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाली वीडियो हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन कवर किया था हमने। थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था और थोड़ा बहुत क्वांटाइजेशन कोई ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकता है? एक वो मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो भी किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, या फिर उसे बोल सकते हैं हम चार्ज बोल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था वो कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये सब आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, हमने अच्छे से एग्जाम्पल में बता था। उसके बाद आपको बता था कि हमारे जो सिमिलर चार्जेस के बारे में और लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें हमको एक फॉर्मूला मिला था Q इज इक्वल टू में NE, ये फॉर्मूला मिला था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जो हमने वो पहले बताया था वो तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। क्या था? एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया था, और सिर्फ उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चार्ज, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन आज की वीडियो से हमारा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये करंट क्या होता है। क्या? करंट का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है करंट का मतलब? फ्लो। जैसे कि हम बोल सकते हैं वाटर का बहना, मतलब वाटर का फ्लो, उसको क्या बोलेंगे? वाटर करंट। क्या बोलेंगे? वाटर करंट। जैसे कि एयर का फ्लो मतलब हवा का फ्लो, तो उसे क्या बोलेंगे? एयर करंट। उसी तरीके से बोल सकते हैं हीट का करंट, हीट का फ्लो होना, हीट का फ्लो होना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल करंट। फ्लो अलोंग द करंट, फ्लो अलोंग द करंट मतलब कि रिवर के अलोंग में जाना। फ्लो अगेंस्ट करंट मतलब कि रिवर के अपोजिट बहना या अपोजिट के अपोजिट जाना। उसी तरीके से आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का बहना। इससे आपको लगता होगा इलेक्ट्रिसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। हाँ, बोलते तो हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा अपने आप में पूरा नहीं है। एक बेसिक सा टर्म है, वो अपने आप में सिर्फ एक डेफिनेशन देता है। क्या बताता है? उसकी सिर्फ एक डेफिनेशन निकलती है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने आप में एक बहुत डीप में जाता है और अपने आप में एक नया फॉर्मूला देता है। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या करती है? सिर्फ थोड़ा बेसिक्स तक बताती है, उसकी एक डेफिनेशन निकलती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बहुत गहराई में जाता है और अपने आप में एक नया फॉर्मूला प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात की जाए तो कितना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो देखो, आपको यहां से एक टर्म निकल के आता है जो कि ये रेट। अब देखो, रेट का मतलब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा जो रेट बता रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट की बात चल रही है। यहाँ पे किसके वाले? रेट बता रहा है टाइम को, कि पर यूनिट टाइम में कितना करंट हो रहा है। मान लीजिए आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। जितना कम हमारा टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी स्पीड होती थी। इसका मतलब है जितना हमारा टाइम कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ही नंबर ऑफ हमारे क्या ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस होगा, ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस होगा। जैसे कि हम की क्या होता है? करंट। हमारा किसकी बात की? करंट। करंट क्या होता है? हमारा कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। तो नीचे क्या हो जाएगा? टाइम, ऊपर क्या हो जाएगा? हमारा करंट। क्या हो जाएगा? हमारा चार्ज। करंट तो पता है ये चार्ज, और चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कितना अमाउंट में होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। इतना समझ में क्या बोलेंगे हम? अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब चार्ज, चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? Q से। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? T से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से हम करंट को किससे डिनोट करेंगे? अब ये थोड़ा नया होता है। करंट को किससे डिनोट करेंगे? I से। वो भी कैसी आई होना चाहिए? हमारी कैपिटल आई। कैसी आई से डिनोट करना? कैपिटल आई। स्मॉल आई से भी करंट को डिनोट करते हैं, लेकिन ये आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको तो अभी कैपिटल आई से याद रखना है, ठीक है, करंट। और किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय
आई। ठीक है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में टी। ये हमारा फॉर्मूला निकल आया इससे। ठीक है, अब क्यू, क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। उसी तरीके से टाइम की एसआई यूनिट हमारी क्या होती, सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारे करंट की एसआई यूनिट क्या हुई, चार्ज पर सेकंड। ये किसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, करंट की चार्ज अपॉन पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर। और इसे डिनोट किससे करते हैं हम, ए से डिनोट किया जाता है। मतलब कि हमारी सीधे कह सकते हैं करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या हो सकती है हमारी, करंट की एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी एम्पियर। या करंट के इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर। एम्पियर को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा और समझो, जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा चार्ज है, चार्ज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू में एन ई। क्यू की जगह यदि हम एन ई को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू में हमारा क्या होएगा, क्यू की जगह हम एन ई, क्यू की जगह हमने एन ई पुट कर, एन ई अपॉन में टी। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आता है करंट का। एन इज द इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बता सकते एन कि एक चार्ज पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। एक एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर है जो कि बताता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स। और ई कहता है नंबर ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो आपको हमेशा एन की वैल्यू पर पुट करना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्या ये वैल्यू पुट करना है हमेशा, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एन इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में टाइम। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, क्योंकि हमेशा ई की जगह ही हमको ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या होती हैं। कभी कभी बार आपसे पेपर में पूछा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट्स। तो देखो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती है, माइक्रो एम्पियर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, माइक्रो एम्पियर। एक मिनट यहां पे लिखेंगे माइक्रो एम्पियर। कैसे, म्यू एम, म्यू माइक्रो मतलब म्यू, म्यू से डिनोट करता है म्यू ए। ठीक है, माइक्रो को म्यू से डिनोट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। और इसको कैसे, 10 की पावर कितनी हो, -6। और एक और होती है थोड़ी इससे बड़ी होती है, क्या होती है, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को क्या बोल सकते हैं हम, एम ए, जिसकी पावर कितनी हो, 10 की पावर -6 चार्जेस। ठीक है, ये हमारी चार्ज की कुछ ऐसा यूनिट, मतलब चार्ज की स्मॉलेस्ट चार्जेस हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और देखो जो चार्जेस होता है ना, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट, हमको चार्ज को किस तरीके से, जैसे कि 3 एम्पियर, ये इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। मान लीजिए आपको पास क्वेश्चन में दिया कि इससे कितना करंट पास कर रहा है, हमारा करंट 3 एम्पियर पास कर रहा है, तो हम लिख सकते करंट इज इक्वल टू 3 ए। ऐसे 1.2 ए करंट हमारे पॉइंट में हो सकता है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन से वो थोड़ी नेगेटिव में हो सकते हैं, इसलिए हमने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, अब देखो आपको इतना समझेगा। थोड़ा सा रिलेटेड इससे एक चीज़ और निकल के बाहर से थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा ये कंडक्टर है और इसी के साथ दूसरा कंडक्टर है, ये इस तरीके से हमने 2 कंडक्टर ले लिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या मान लिया हमने, इसके अंदर ये जो हैं, जो हमारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरीके से में इलेक्ट्रॉन्स। और मान लेते हैं हमारा करंट इस साइड फ्लो, सपोज कर लो आपको नहीं पता कि हमारा करंट किस साइड फ्लो कर रहा है, आप सपोज करो बच्चों, मान लिया हमारा इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसमें भी हमारा करंट इधर ही फ्लो कर रहा होगा। और मान लेते हैं हमारे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से ये 4-5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या, देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, चार्जेस। लार्ज चार्ज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लार्ज चार्ज। अब इसमें लार्ज चार्ज है तो किसका मतलब, लार्ज नंबर ऑफ करंट होगा, लार्ज करंट। क्या होगा इसके अंदर, लार्ज करंट होगा। उसी तरीके से में क्या, हमारे लेस इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब उसमें कम, लेस चार्ज होगा। कैसा होगा, लेस चार्ज। तो लेस चार्ज है तो मतलब स्लो करंट जा रहा होगा, तो उसमें फ्यू करंट होगा, मतलब थोड़ा बहुत करंट ही जा रहा होगा, फ्यू करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारा कैसे, चार्जेस बहुत कम है, इसलिए करंट भी हमारा कम जा रहा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। थोड़ा 1 मिनट,
ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इससे थोड़ा एक और टॉपिक मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक ये कंडक्टर है और दूसरा ये कंडक्टर है। मान लीजिए हमने इसमें करंट चार्ज पास, अब की बार क्या करवाया, चार्ज पास करवाया। मान लीजिए आपने इसमें 10 कूलम चार्ज पास करवाया, दूसरे में हमारा कूलम कितने 20 कूलम चार्ज पास कर रहा है। तो आप बता सकते हो इसमें से किस में करंट ज़्यादा हुआ, क्या बता सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखो चार्जेस जरूरी थोड़ी है, इसमें ज़्यादा चार्जेस भी तो हो सकता है। क्यों? मान लीजिए हमारा टाइम चार्जेस को पास होने में लग रहा है 1 सेकेंड और इसमें लग रहा है हमारे 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स लग रहे हो इसमें और इसमें 1 सेकेंड लग रहे हो। क्यों? अब जिसमें भले हमारा 20 चार्जेस है, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको इसमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन से या फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से, और ई का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता भी नहीं है वो कितने चार्जेस पे कितना इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है तो उन पर कितना ज़्यादा चार्ज होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने 1 सेकंड टाइम के बनाया, मान लीजिए तो करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू में Q अपॉन में टी। अब Q हमारी वैल्यू 10 अपॉन में 1, तो हमारा कितना हुआ, यहाँ से करंट पा रहा है 10 एम्पियर। और दूसरी जो आई इज इक्वल टू Q हमारा कितना दिया 20 अपॉन में 5, कैंसिल किया 4। यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब इसमें करंट क्या जाता, कम था, इसमें करंट हमारा कम था, भले चार्ज ज़्यादा थे। चार्ज क्यों? क्योंकि इसको 4 सेकंड लग रहे हैं पास करने में इस कंडक्टर से, उसी में ये 1 सेकंड में पास करके जा रहा है करंट हमारा। इसलिए इसमें क्या हो सकता है, इसलिए हम इस तरीके से नहीं बता सकते कि हमारा जिसमें कंडक्टर में चार्ज ज़्यादा हो, चार्ज ज़्यादा है लेकिन उसमें टाइम भी ज़रूरी है। यदि हमारे पास टाइम नहीं गिवन है तो हम नहीं बता सकते उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है जब हमारे पास चार्ज गिवन हो। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे इसलिए हमने इसमें बता दिया था। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसी से रिलेटेड एक और चीज़ समझो। ठीक है, इसी पहले आपको ये लिखना फिर इसके नीचे ये डाल लेना। तो देखो इसी के बगल में आप ये और नोट कर लेना। मान लीजिए ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। बेसिकली देखो मान लीजिए हमने यहाँ से करंट पास करवाया, ये मान लेते हैं हमारा कोई कंडक्टर है, मतलब कि कोई वायर है, कोई सी मेटल से बना हुआ है। तो ये कंडक्टर का मतलब ही क्या था, कोई चीज़ मेटल से बनी हुआ है वायर, एक तरीके से। ये मान लीजिए कंडक्टर का ए साइड है, ये मेटल का या कंडक्टर का बी साइड है। यहाँ से हमने 10 एम्पियर करंट पास करवा दिया। अब बताओ वो करंट यहाँ से कितना होकर निकलेगा, करंट इतना यहाँ से कितना पास होगा। देखो क्या आपको लग रहा है कि हमारा जो बी की साइड करंट कितना होगा 10 एम्पियर, या बी की साइड 10 से ज़्यादा होगा या फिर 10 से कम होगा? आप बताओ कितना होगा। देखो जो हमारा करंट होगा ना वो कहता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर सकता, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर सकता कि उसका एरिया बड़ा है या छोटा है। तो हमारा इसका मतलब होगा करंट बी, करंट बी में भी हमारा कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। हमारा करंट जी यहाँ से जितना गया था, यहाँ से करंट जितना जाएगा उतना ही पास करेगा। ठीक है, इतना सब आपको अच्छे से समझ में आया अच्छे से। तो अब हम पढ़ते हैं आगे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्लो, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस साइड फ्लो करते हैं और करंट का फ्लो क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये रफ करता हूँ, फिर आपको उसके बाद बताऊंगा क्या होता है जो हमारा करंट का डायरेक्शन किस साइड होगा और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किस साइड होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जो हमारा करंट हैगा ना उसका डायरेक्शन किस साइड रहता है। उसके लिए आपको एक छोटी सी थ्योरी पता होना चाहिए। देखो आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है आज से कई साल पहले डिस्कवर हो चुकी थी, और साथ ही साथ में ये भी डिस्कवर हो गया था कि हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। ठीक है, पर उस समय ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि जो हमारा एटम है ना, जो एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये उस समय ये भी पता नहीं था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए हमने क्या कर लिया था, कंसीडर कर लिया था, मतलब कि हमने मान लिया था जो हमारा चार्ज है ना वो कहां से बह रहा है, मतलब जो हमारा करंट है जो कहां से बह रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है टू द नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है। और उसी को हमने क्या बोल दिया, मान लीजिए हमारा कैसा है, ये बल्ब है, ये क्या हमारा एक बल्ब है। ठीक है, और ये मान लीजिए हमारे कैसे हैं, वायर है, और उससे क्या लगी है कि ये बैटरी लगी है। ठीक है, और ये हमारी एक स्विच बना ली। ठीक है हमने, ठीक है, और हमने हमें क्या क्या मान लिया था, हमने जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो करंट हमारा किस साइड बोला, करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, तो ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को इधर, उसी को क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जनल करंट। मतलब कि हमने मान लिया था, हमको ये नहीं पता था कि हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, बस हमने मान लिया था जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर बह रहा है। हमको ये नहीं पता था कि करंट किस साइड से बह रहा है, हमने बस सपोज कर लिया था, मान लिया था कि हमारा जो करंट बह रहा है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर बह रहा है। फिर उसके बाद हमें कई साल बाद पता चलता है कि जो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वायर है,
उसके बाद पता चलता है कि वायर के अंदर से भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, मतलब कि इस साइड से। अब वो क्यों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की चार्ज की साइड क्यों, मतलब कि नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर क्यों बह रहे हैं, देखो इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। अब आपको ये अगली क्लास में उसमें बताएंगे कि जो नेगेटिव से मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे फ्लो क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे इसलिए तो वो जा रहे थे। लेकिन ये सब हम एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो फिर इससे पता चला इसका मतलब है जो हमारी थ्योरी है वो रॉन्ग है, मतलब कि हमारा हमने बताया था जो हमारे करंट है, करंट के साइड पॉजिटिव चार्ज से बह रहा था और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव तरफ भी जा रहे थे, मतलब कि इस तरीके से, इस तरफ से, इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बह रहे थे, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा करंट भी इधर से बहेगा, क्योंकि करंट भी क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। देखो ऐसा नहीं है, देखो जो हमारी और पहले ही हमने जो थ्योरी लिख चुकी थी, इतनी सारी थ्योरी हमारी लिख चुकी थी, उसको रॉन्ग प्रूव करना इतना आसान नहीं था। तो हमने क्या बोल दिया, जो हमारा करंट होगा ना वो करंट होगा ना वो क्या तरफ से पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। देखो उसी को हमने बोल दिया कन्वर्जनल करंट। कन्वर्जनल करंट किसको कहते हैं, जिसमें हमारा करंट किस साइड से बहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस साइड से मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। उसी को हमने क्या बोल दिया, कन्वर्जनल करंट बोल दिया। ये कन्वर्जनल करंट किसको बोलती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट बहता है, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट जाए उसको हम बोलेंगे कन्वर्जनल करंट, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर देखो इससे आपको ये लग रहा होगा कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड से ही बह रहे थे, तो इसका मतलब हमें जो हमारी थ्योरी थी उसको रॉन्ग प्रूफ कर देना चाहिए, और हमारे उसका मतलब होना चाहिए थी जो हमारा करंट भी क्या इस साइड से फ्लो करना होना चाहिए था। आपको कह रहा था मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड से इधर फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब करंट भी हमारा इस साइड से फ्लो करना चाहिए। देखो उसके लिए हमको क्या दिया गया था, एक नोट दे दिया गया था, एक नोटिस दे दिया गया था। क्या दिया गया था, जो हमारा करंट है, जो क्या बोल सकते हैं, जो करंट है, करंट फ्लो always opposite direction, opposite and direction with respect to flow of current, flow of electrons। मतलब हमको नोटिस दिया गया था जो हमारा करंट है ना वो हमेशा कैसा फ्लो करेगा, मतलब जो हमारा करंट है ना वो हमेशा किसकी डायरेक्शन रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब कि मान लीजिए ये इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इस तरीके से ईस्ट में, ये कैसे बह रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा जो हमारे कन्वर्जनल करंट, अब ये कन्वर्जनल करंट बोलेंगे, ये कन्वर्जनल करंट किस साइड बहेगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये क्या जाएगा हमारा कन्वर्जनल करंट, आई से डिनोट करते हैं कन्वर्जनल करंट को, ठीक है। मान लीजिए ऐसी, मान लीजिए ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब क्या होता है साउथ की तरफ जाएगा हमारा करंट। मान लीजिए क्लॉकवाइज जा रहा है हमारा करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको बेसिकली इसमें इतना ही पढ़ना है कि इसमें हमारा कन्वर्जनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड मूव करते हैं, उससे पता चल गया हमें। आज हमने सीखा कि हमारा जो करंट होता है ना वो किस साइड फ्लो करता है, करंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किधर फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर फ्लो करते हैं। देखो इतना समझ में आया। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा करंट है ना उसको मेजर किससे करते हैं, और जो क्या कहते हैं जो करंट के डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। और वो अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा करंट होता है ना वो करंट को किस में मेजर करते हैं, ठीक है। और क्या पैरेलल में या सीरीज में होता है ये भी हम इसके बाद ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको रफ करता हूं, आप नोट करो।
तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि करंट को मेज़र कैसे करते हैं। क्या करंट को मेज़र कैसे करते हैं? करंट को मेज़र करते हैं हम एमीटर से मेज़र करते हैं। किससे मेज़र करते हैं? एमीटर से मेज़र कर सकते हैं। एमीटर का मतलब होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? एमीटर लिख देते हैं। एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, आखिर हमारा एमीटर होता क्या आएगा? एमीटर, ये क्या होता है? हमारा एमीटर होता है। ठीक है, ये हमारा कैसा होता है? एमीटर होता है। ये क्या काम करता है? करंट की रीडिंग बताता है कि करंट हमारा कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। ये आपको आपको अभी ये वर्क कैसे करता है ये सब आपको 12th क्लास में पढ़ना है। आपको तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि करंट को हम फाइंड कैसे करते हैं, जैसे 5 एम्पियर 6 एम्पियर, सिर्फ हमको इतना पढ़ना है कि करंट को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसा हमारा ये एम्पियर होता है। ठीक है, ये जो हमारा रेड साइन होता है ना, ये क्या बताता है? पॉजिटिव को बताता है। और ये नेगेटिव साइन होता है ना, ये क्या बताता है? हमारा ये ब्लैक डॉट, ये ब्लैक बटन रहता है ना इसका, जो भी वो क्या बताता है? माइनस साइन होता है, मतलब माइनस का रहता है। और जो प्लस का रहता है ना, वो कैसा होता है? हमारा रेड कलर का होता है। और मतलब कि हमें डायग्राम के थ्रू बताना है। हम डायग्राम किस तरीके से बताया था? एमीटर को एक सर्कल के अंदर इस तरीके से, और नेगेटिव वायर को नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वायर को इसका पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और इससे एक पॉइंट और बढ़ के बढ़ता है, जैसे हमेशा जो हमारा एमीटर हैगा ना, वो हमेशा सीरीज में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। क्या जो हमारा एमीटर हैगा ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट होता है। देखो बेसिकली जो हमारे कंपाउंड्स रहते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं गैल्वेनोमीटर है, बैटरी है, जो भी चीज़ है, जैसे कि हमारे एमीटर है, ये जो भी है ना, ये रेसिस्टेंस है, ये क्या होता है? बेसिकली दो चीज़ों में कनेक्ट हो सकते हैं। क्या था? या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो। इन दोनों के सिवाय तीसरे में किसी में कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो हमें ये बताना है, जो हमारा एमीटर हैगा, जो हमारा एमीटर है, वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्यों कनेक्ट होता है। हमको ये तो पता है, जो हम ये पता है कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर में किसमें? सीरीज में कनेक्ट होता है। लेकिन क्यों होता है? बाय हमने पूछा है क्यों कनेक्ट होता है। मान लीजिए हमारा ये बल्ब है इस तरीके से, और ये क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, और ये इस तरीके से हमारे क्या है? वायर मान लिया। ठीक है, ये हमारा वायर है, और ये हमारी बैटरी है, और ये क्या है? हमारी एक स्विच है। अब उसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया? एक एमीटर लगा दिया। ये क्या लगा दिया? एम्पियर लगा दिया। एमीटर लगा दिया इस तरीके से। एमीटर ये हमारा पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा पॉजिटिव। इस साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से हमने एक और सर्किट बनाया, और ये इस तरीके से हमने यहाँ पे भी एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे भी एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? यहाँ पे भी एक बल्ब लगा दिया, और ये हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी एक स्विच हो गई, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गई? ये बैटरी हो गई। ठीक है, ये साइन वगैरह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये बैटरी का साइन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन ये आप बस अभी इतना याद रखो, जिस साइड ये बड़ी लाइन रहती है वो हमारा पॉजिटिव रहता है, और ये जिस साइड छोटा है वो साइड नेगेटिव है। बस अभी इतना याद रखो, अभी आपने साइन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये क्या होते हैं? दो। और मान लीजिए हमने यहाँ पे इसमें एक जगह एमीटर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने इसमें एमीटर रीडिंग फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसमें करंट पास करवाया 10 एम्पियर या 20 एम्पियर, मान लीजिए हमने करंट पास करवाया। क्या करवाया? करंट पास करवाया हमने इसमें 20 एम्पियर का। ठीक है, मान लीजिए अब देखो यहाँ से हमारा ये क्या है? हमारी बैटरी इसी में, देखो यहाँ से ये करंट फाइंड किया, इस तरीके से जाएगा, और यहाँ देखो यहाँ पे अलग चला जाएगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहले आप इसको देखो, उसमें नहीं आया। मान लीजिए इसमें हमने 20 एम्पियर करंट पास करवाया, यहाँ पे भी गया और इधर भी गया, और यहाँ से सेम लौट के आ गया, वापस आ गया। तो इसको क्या कहते हैं हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी आप ये डेफिनेशन याद रखो, वैसे तो इसकी अलग डेफिनेशन होती है, अभी के लिए आप ये मान से चलो कि इसकी डेफिनेशन यही है। क्या है? जिसमें हमारा करंट कैसा हो? सेम जा रहा हो, वो क्या हो गया? हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो। अब देखो इसमें करंट कैसा होगा? अब मान लीजिए देखो, देखिए मान लीजिए हमने इसमें ऐसे करंट पास करवाया, तो कैसा हो गया? वापस लौट के सेम आ गया। अब देखो मान लीजिए, और हमने रीडिंग भी क्या बताई? एक ही रीडिंग बताई। रीडिंग क्या बताई? 20, जो भी होगी इसकी रीडिंग आएगी, रीडिंग बता दी। ठीक है, अब उसके बाद हम जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इस तरीके से करंट इसमें गया, तो मान लीजिए 20 एम्पियर गया। अब ये बल्ब के पास जाएगा कुछ एम्पियर, मान लीजिए बल्ब के पास चला जाता है हमारा 12 एम्पियर चला गया। ठीक है, 12 एम्पियर इसके पास करंट चला गया। कितना चला गया? 12, I = 12, इतना करंट चला गया। अब मान लीजिए इधर कुछ एम्पियर के पास भी जाएगा करंट, ऊपर भी जाएगा कुछ तरीके से, तो मान लीजिए अब यहाँ पे कितना चला गया? 8।
तो अब यहाँ पे रीडिंग कितनी एम्पियर की बताई, 8 एम्पियर की। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट गलत बता रहा है। देखो गलत वो बता नहीं रहा, वो तो सही बता रहा है, लेकिन हमने उसे गलत लगाया है। इसी गलत लगाया है, क्यों गलत तरीके से लगाया, यदि हम उसे यहाँ लगा देते, इधर लगा देते तो क्या हो जाता, वो करंट सही बदल लगाता। यदि हम इधर लगा देते तो वो क्या हो जाता, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बोला ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जहाँ पर भी हमारी ये दो जगह से ब्रेक हो जाए तो वो कैसा हो जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको बोलेंगे। कैसा हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतना समझ में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अभी ये डिवाइड रखो, ठीक है, इतना समझ में आया। देखो हमने इसे गलत लगाया था, इसलिए हमारी थोड़ी अलग डेफिनेशन बता रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या दे सकते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था हमारा, करंट कैसा था, सेम, करंट कैसा था, सेम, ड्यू टू नो डिवीजन, नो डिवीजन ऑफ, जो भी हुआ नो डिवीजन मान लेते हैं, नो डिवीजन ऑफ वायर लिख सकते हैं, यहां तो लिख सकते हैं कोई डिवीजन नहीं था। ठीक है, अब उसी तरीके से बट पैरेलल सीरीज की बात की जाए या पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए। ठीक है, अब जो भी मतलब पैरेलल में लगाओ। ठीक है, अब मान लीजिए हमने पैरेलल की बात की है, अब पैरेलल में हमने करंट पास कराया, क्या करवाया, करंट कैसा आ रहा था, करंट कैसा हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, करंट डिवाइड। ठीक है, इसका रीजन यही लिख देंगे, क्यों, जब हमने पैरेलल करंट में से इसमें से पास करवाया तो इधर अलग करंट गया, इधर अलग करंट गया, तो अलग अलग रीडिंग बता रहा था वो हमारी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, किससे मेजर करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हमारा एमीटर होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड से होना चाहिए बाहर से, और नेगेटिव साइड से बाहर के कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। मान लीजिए इसका हम एक एग्जाम्पल ले चलें, मान लीजिए हमारी क्या वाटर है, हम मान लीजिए ये इस तरीके से हमारा वाटर एक पाइप है, तो हमारा पानी कैसा जाएगा, सीधा सीधा, तो मान लीजिए पानी कितना आएगा, वो सीधा सीधा जा रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए हमने पाइप में ये पानी के पाइप के दो कट बना दिए, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से पानी के, और पानी ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है। ठीक है, इसमें भी कैसा आ रहा था, प्रेशर से जा रहा था। तो देखो कुछ करंट कैसा ऊपर भी जाएगा, पानी ऊपर भी जाएगा और कुछ इधर से निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसी तरीके से जो हमारा करंट जा रहा था ना, जो किया जा रहा था, इसमें भी अलग अलग हो जा रहा था। इससे पता चला कि जो हमारी ये किस में, पैरेलल में था और ये सीरीज में था। तो ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है 10th क्लास के हिसाब से। तो ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब इतना समझ में आया, तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है। क्या, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक क्या रह जाता है, कि जो हमारा एमीटर होता है ना, इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। अब देखो रेसिस्टेंस तो आपको पता नहीं होगा कि रेसिस्टेंस होता क्या है, तो थोड़ा सा आपको रेसिस्टेंस बता देता हूँ। रेसिस्टेंस का मतलब होता है फ्लो, मतलब कि वो क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। देखो जब हम रेसिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा और डिटेल से पढ़ाएंगे उसमें। तो आप अभी ये मान के चलो, जो हमारा इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो करंट को रोकेगा। क्या, थोड़ा बहुत करंट को रोकेगा, लेकिन बहुत ही कम रोक है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, नेग्जिलेट कर देते हैं। मतलब कि उसे मानेंगे, नेग्जिलेट कर देंगे, और उसकी जगह मान लेंगे कि वो जीरो कर रहा है। ठीक है, करता तो है ये, अभी आपको 10th क्लास के हिसाब से आपको क्या करना है, जीरो मान के चलना है। ठीक है, जीरो मान के चलना है, और जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ करंट होगा, उसे स्मॉल आई से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो बस हमको इसमें इतना ही पढ़ना था। तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिर करंट को है ना, वायर में किस तरीके से फ्लो होता है, जो हमारा करंट है ना वायर के अंदर किस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, अब वो पढ़ेंगे। तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि वायर के अंदर हमारा करंट किस तरीके से फ्लो करता है। क्या, वायर के अंदर हमारा करंट किस तरीके से फ्लो कर देता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लीजिए हमने एक वायर लिया है, इस तरीके से मान लीजिए वायर लिया है, कोई सा एक मेटल का वायर लिया है, या फिर उसे हो सकते हैं वायर मतलब कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कि कोई मेटल का हमने वायर लिया है। आपको पता है कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने उस वायर को माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखना है तो उसके अंदर हमको क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं। क्या, ये इस तरीके से उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, ये इस तरीके से उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। हमको पता है जो हमारे मेटल के होते हैं, मतलब कि जो भी हमारा कंडक्टर होता है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं।
क्योंकि हमको पता है, जब हमने आपको कंडक्टर पढ़ाया था ना, उसमें सब बता, जो पहला टॉपिक है ना, पहली वीडियो है ना, उसमें बता दें कि हमारा कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये उस वाले टॉपिक में बता था। तो उसमें बता था जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साथ ही साथ में क्या होते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से, मतलब कि ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये कहीं इधर जा रहा होगा, ये ऊपर जाएगा, कहीं ये इधर, चारों तरफ कहीं ना कहीं इस तरीके से घूमते रहते हैं। अभी रेंडमली घूम रहे हैं, कहीं भी घूम जा रहे हैं, देखो कहीं भी, कहीं इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन अभी तो वो वायर के अंदर ही घूमेंगे, बाहर के बाहर थोड़ी करेंगे, क्योंकि वायर के अंदर, क्योंकि ये क्या हमारे कंडक्टर है, ठीक है। ये कब घूम रहे हैं ऐसे, देखो ये कब घूम रहे हैं, जब इसके अंदर हमने क्या कोई बैटरी नहीं लगाई। मान लीजिए आपके मतलब एक रूम है, आपका रूम है, उसमें क्या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब वो पार्टिकल्स के अंदर देखो उनका कोई मकसद नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, वहीं की वहीं घूमते रहेंगे आपस में, कहीं भी जाएंगे। इसी तरीके से अभी इनका क्या कोई मकसद नहीं है, तो ये कहीं भी घूम रहे हैं, मतलब कि अभी हमने मान लीजिए इसमें सर्किट बनाया, इसमें कोई बैटरी कुछ भी नहीं करी, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहा है कि इनको मूव कराएं, तो ये क्या कर रहा है, इधर उधर रेंडमली घूम रहा है। ये कब हो रहा है, हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं व्हेन, इसी का देखो यहीं पे लिखेंगे व्हेन नो सेल और बैटरी across a wire, across a metal wire, ठीक है, across a metal wire, the electrons and it flow randomly, random in all direction। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रेंडमली इधर उधर डायरेक्शन में कहीं भी घूमते रहेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी जाते रहेंगे। जैसे कि आपके रूम के अंदर एक रूम है, उसके अंदर पार्टिकल अभी कैसे चाय जैसे घूम रहे हैं, अब क्या होता है उसी तरीके से मान लीजिए हमने अगली बार नेक्स्ट टाइम हमने क्या इससे बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी मैंने, आप देखो बैटरी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आपने पता नहीं होगा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हमने उसको बैटरी बोला है। बैटरी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं। तो मान लीजिए अभी आपको नहीं पता कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो मान लीजिए इस तरीके से आपको बैटरी तो पता होगी, देखो इसी तरीके से हमारी क्या एक बैटरी मान ली और उससे बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी को ही कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हम क्या, आप तो सिर्फ बैटरी मानकर चलो, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये है हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, अब जैसे ही हमने इससे बैटरी कनेक्ट कर दी तो क्या होगा, देखो इधर क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज, तो देखो इधर से जब नेगेटिव चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस साइड मूव करने लगेंगे। क्यों, नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपेयर होते हैं, दूर आते हैं, और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है ना उनकी तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके देखो ये इधर क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, इधर को आने लगे। जैसे आपका ये रूम था, हमने एग्जाम्पल लिया था, देखो यदि हमने उस रूम में वैक्यूम लगा दिया, अब उसके अंदर मान लीजिए इतने पार्टिकल होंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही हमने क्या लगा दी, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो उसकी तरफ से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। अब देखो जब हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इधर साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ये क्या हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इधर मतलब हमने अभी पढ़ा था कंजर्वेशनल करंट के बारे में, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट इस साइड को फ्लो करेगा, करंट इधर फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ करंट, इस साइड क्या होगा हमारा फ्लो ऑफ करंट। तो इससे पता चलता है कि हमारा करंट किस तरीके से फ्लो करता है, किस तरीके से फ्लो कर रहा है, जब हमारा किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हमारा करंट फ्लो होने लगता है। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका रीजन यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन सेल और बैटरी, जब हम सेल और बैटरी कनेक्ट, यहां पे लिखना था कनेक्ट, क्या लिखना था, कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर, अक्रॉस अ मेटल, यहां रख सकते हैं मेटल या मेटल वायर, ठीक है। जब हमने जो मेटल का वायर था, मतलब कि मेटल का होगा, मान लीजिए कॉपर वायर है, कोई सा भी वायर है, इससे कनेक्ट कर दिया था, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन एट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, तो ये क्या करें, इन ऑल डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रॉन इन फ्लो टूवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हमारे इलेक्ट्रॉन किस साइड फ्लो करने लगे, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करने लगे।
क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करने लगे, क्योंकि जो इधर से नेगेटिव चार्ज उधर से क्या हो रहा था, उसे रिपेल मिल रहा था, रिपेल हो रहा थी मतलब कोई धक्का दे रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी। वो क्या हमने पता था जो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, उसने रिपेल किया तो हमारे साइड क्या है आगे को बढ़ने लगे, इलेक्ट्रॉन्स आगे को आए तो हमारा क्या होगा, करंट जनरेट होने लगा। करंट करंट क्या होता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, इसलिए करंट हमारा फ्लो स्टार्ट हो गया। तो हमने पढ़ा कि हमारे वायर के अंदर करंट किस तरीके से फ्लो होता है, ठीक है, आपने इतना पढ़ लिया। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक और रह जाता है बिल्कुल छोटा सा, मान लीजिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे से हमारा रिलेटेड थोड़ा सा और टॉपिक रह जाता है। मान लीजिए हमारा लो ऑफ करंट, मान लीजिए एक तरीके से हम कह सकते हैं लो ऑफ करंट के बारे में। देखो मान लीजिए ये हमारा करंट, ये जा रहा है हमारा साइड करंट, और एक ऊपर से करंट आ रहा है और एक इधर से करंट आ रहा है, ऊपर से करंट इधर से आ रहा है और इधर से करंट आ रहा है और इधर निकल जा रहा है हमारा करंट। यहाँ से देखो इधर से आ रहा है और यहाँ इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है। और जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ जंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। ये क्या होता है, हमारा जंक्शन होता है, ये तो आपको पता ही हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम, या आप पॉइंट ऑफ वायर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, जंक्शन बोल सकते हैं या पॉइंट ऑफ वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं नेट इनवर्ड करंट, नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू में क्या होगा, नेट आउटवर्ड करंट, ठीक है। नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा, नेट आउटवर्ड करंट होता है अकॉर्डिंग टू इसके लो कैसे। देखो मान लीजिए हमने यहाँ से 3 एम्पियर डाला और यहाँ पे 1 एम्पियर डाला और इधर से हमारा आ रहा है 2 एम्पियर, तो हमारे नीचे निकल के कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू में हमारा जो भी करंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू में जो भी है, देखो इज इक्वल टू में आउट एम्पियर तो उतना ही, हमारे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 6, तो बाहर हमारे लिए कितना मिलेगा, इस पे कितना आ रहा होगा, 6 एम्पियर। हमने आपको बताया था जो हमारा करंट होता है जितने भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से हमने एक बनाया एग्जांपल, ठीक है। ये मान लीजिए हमने यहाँ से करंट डाला, इधर से करंट डाला 6 एम्पियर, ठीक है। तो वो इधर देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अलग अलग पॉइंट ऑफ जंक्शन आ रहा है, तो मतलब यहाँ से भी कुछ करंट निकल जा रहा है और यहाँ से भी कुछ करंट जाएगा। मान लीजिए यहाँ से 3 एम्पियर जाएगा और यहाँ से हमारा भी, यहाँ से मान लेते हैं 2 एम्पियर, यहाँ से 4 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो देखो ये इधर जाएगा, यहाँ पे सेम जाएगा, तो वो यहाँ पे आके यहाँ तक तो वो कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा, और यहाँ पे भी आके यहाँ तक ये कितना था, 4 एम्पियर। अब ये दोनों यहाँ से मिल जाएगा तो हमारे लिए अब कितना मिल जाएगा, 6 एम्पियर करंट मिल जाएगा। मान लीजिए हमने एक तरीके से ये एग्जांपल लिया है इस तरीके से, ठीक है। इधर से करंट आ रहा था हमारा, इधर से आ रहा था 3 एम्पियर, इधर से आ रहा था 2 एम्पियर, तो यहाँ से निकल के हमारा कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। जब ये आप पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, तब आपको उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। तो अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। हम बहुत देर से बैटरी की बात कर रहे थे, हमको ये पता नहीं था बैटरी को ही क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हमें अभी बैटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इससे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब लगाते हैं अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपके अच्छे से टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो ठीक है, मैं बोर्ड रब करता हूँ, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करते तब तक हमको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर नहीं होते, इसलिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं। देखो बच्चों, अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट बनाया, इसलिए हमारे पास क्या थोड़े से कम न्यूमेरिकल्स हो गए। जब हम इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेंगे ना साथ में, तो हम इसकी एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, किससे, जो भी न्यूमेरिकल्स के, पोटेंशियल डिफरेंस के और इलेक्ट्रिक करंट के। इसलिए हम अभी सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम क्या बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन हम भर भर के देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या दिया गया है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। देखो क्या आएगा, एक बल्ब हैगा, कौन सा, वो कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या होता है, एम्पियर करंट खींचता है कितने में, 0.5 एम्पियर 20 मिनट्स में। देखो सबसे पहले तो आपको लिखना है गिवन, ठीक है, जो भी लिया उसको गिवन में लिखा करो। और देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला अगर आया, इसी यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया है, ठीक है। और कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है भाई, 20 मिनट में, कितना, 20 मिनट में। लेकिन हम इससे क्या करते हैं, किसे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं,
क्या करेंगे, पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट, मिनट में दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इससे 20 का 16 का इंटू कर देंगे तो अब क्या होगा 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ से 60 इंटू कर दिया, तो अब ये क्या निकल आएंगे हमारे में 60 सेकंड्स निकल आएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गए 1200 सेकंड्स आ गए। ठीक है, इतना समझ में आया। हमसे पूछा है कि इसमें चार्ज कितना फ्लो करेगा, ये उसमें कितने अमाउंट में इसमें चार्ज जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, चार्ज, क्या पूछा है, चार्ज पूछा है, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, सी से या क्यू से। ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो इसका तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है हमारा करंट का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Q अपॉन में IT। ठीक है, Q अपॉन में IT ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस सिंपल वैल्यू पुट करना है, चार्ज की वैल्यू कितनी दी है 0.25 एम्पियर। उसके बाद हमारा हमको चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग कितना चार्ज है, हमने इस तरीके से चार्ज हमको फाइंड करना है। उसके बाद हमको लिखना 120 हमको क्या दिए, सेकंड्स दिए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 12 इन 12 100 कितने 1200 का इंटू कर दिया, इज इक्वल टू में हमारा क्या आ गया, क्यू आ गया। आप क्या करेंगे, देखो ये बच्चे यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कर दिए। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 25 देखो 25 से इंटू कर 25 टू जा 50 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 25 जा 25 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना होगा 300। तो मतलब उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ऐसा यूनिट इसकी लिखना जरूरी है। कितना चार्ज लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, 300 कूलम चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा हमारा 300 कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। देखो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक रेडियो सेट हैगा जो कि कितना करंट लेता है, 0.36 एम्पियर करंट लेता है। कितने मिनट में, 15 मिनट में, लेकिन 15 मिनट में लेता है। तो हमें बताना है कि उसका अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हुआ। देखो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ ये देखा करो, करंट मतलब एम्पियर मतलब हमारा हो जाएगा करंट कितना दिया है 0.63 एम्पियर। ठीक है, आप देखो इनकी यूनिट सके भी देख के बता सकते हो। देखो टाइम को हम किससे देना है, टी, और टाइम हमारा कैसा होना चाहिए, सेकंड में, इसलिए हम क्या कर देंगे 60 का इंटू कर देंगे। ठीक है, 60 का हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 900। ठीक है, 900 सेकंड्स, और पीछे हम लगा देंगे सेकंड्स लिखना जरूरी है। उसके बाद पूछा चार्ज कितना फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो मतलब कि हाँ अगेन क्यों पूछा है कि इसमें चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला क्या, देखो चार्ज का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ आया। तो हमें सबसे पहले हमारे देखो चार्ज हमारे पास नहीं गिवन है, हमको कुछ देखो करंट तो गिवन है, करंट की जगह लिख सकते हैं 0.36 और इज इक्वल टू चार्ज हमारे लिए फाइंड करना है। और टाइम इस साइड आएगा तो टाइम इसको इधर लाएंगे तो हमारा टाइम कैसा हो जाएगा इनटू में। देखो इस तरीके से मान लीजिए हमारा चार्ज क्या गिवन था, चार्ज हमारा कितना गिवन था, करंट कितना गिवन 0.3 इज इक्वल टू में क्यू अपॉन टाइम कितना 900। अब 9 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पे जाएंगे और ये क्यू इज इक्वल टू में जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 9 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे 9 इंटू 6 54 18 9 इंटू 3 18 प्लस 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 कूलम, कितना चार्ज करेगा 234 कूलम चार्ज इसके साथ पास करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड वाला। तो देखो अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला। थर्ड में क्या दिया, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। देखो ये जैसा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमने सेम इससे पहले वाली वीडियोस में कवर किया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके बाद फोर्थ वाला। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट एट अ पॉइंट इन अ सर्किट देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड में एक पॉइंट पे। सर्किट है ये, मान लीजिए कोई हमारा ऐसा सर्किट है, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे बताना है एक सेकंड में। हमें क्या पूछे, पर सेकंड मतलब एक सेकंड की बात की गई है, पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, हमें इलेक्ट्रॉन्स पूछिए। ठीक है, हम बता सकते हैं किस तरीके से बता, हमारे पास सबसे पहले अगर गिवन क्या है, गिवन सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम को कितना टाइम गिवन है हमारा 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड गिवन है, और करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे लिख दें आई इज इक्वल टू में कितना 5 एम्पियर करंट, सॉरी 5 एम्पियर, 1 एम्पियर नहीं, 1 तो 1 सेकंड हमारा करंट था। अब पूछिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्या पूछी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू में एन ई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये बताएगा हमारे लिए। और ई को क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 1 पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का है ये रहता है। तो हम इसको दूसरे तरीके से, हम करंट का फॉर्मूला किस तरीके से लिखते थे, हमने अभी आपको इससे पहले ही बताया है, कुछ देर पहले ही बताया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में क्या हो जाता है हमारा टाइम। ये हमने किससे ड्राइव किया था, Q इज इक्वल टू में हमारा था NE, और Q इज इक्वल टू, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू में आता है Q अपॉन में T। तो Q की देखो, इसी की Q की जगह हमने क्या लिख दिया, NE अपॉन में क्या होता है T। अब इसी N का चार्ज ऑफ एन 1 इलेक्ट्रॉन, उसी चार्ज ऑफ एन 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये होता है। बस उसी तरीके से हमने यहाँ पे ये करंट का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। Q को हटा गए, अब देखो इतना समझ में आ गया। अब क्या सिंपल है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। हमारा करंट कितना दिया गया है, मान लीजिए हमारा करंट दिया गया है यहाँ पे 5 एम्पियर दिया गया है, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। और n की वैल्यू फाइंड करना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में टाइम कितना दिया है 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड तो मतलब नीचे 1 तो मतलब सीधे 1 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू है, ये नीचे क्या चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू में n, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो हमने ये 5 को, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1.6 एंड देखो ये माइनस है, 10 की पावर -90 ऊपर जाएगी तो हमारी 10 की पावर कैसी हो जाएगी, +90। अब हमने इसमें से एक जीरो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10। उस तरीके से हमने एक जीरो यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू में हमने यहाँ n कर दिया। अब देखो ये जीरो था तो इसको ऊपर ले गया, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 10। अब इसको हमने 2 से कैंसिल किया तो हमारा कितना बचा 8। अगेन यहाँ से 2 से कैंसिल कितना किया तो हमारा कितना बचा 4, यहाँ पे सॉरी 5 बचेगा, कितना बचा हमारा 5 बचा। फिर अगेन यहाँ से कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना, देखो 2 से फिर किया तो 4 बचा, तो यहाँ से भी हम कैंसिल करेंगे तो 5 बचेंगे। तो देखो अब इन तीनों के 5 आ जाए 25 इंटू 5 125 अपॉन में क्या जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 18, ये हमारा 10 की पावर 18 इज इक्वल टू में n। अब देखो हम इसे 4 से कैंसिल कर, जैसे कि हमने 4 से डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। 4 3 जा 12, कुछ नहीं यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर हमसे कहते 5 से 5 बन जा, देखो सॉरी 4 बन जा 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ये एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 10। फिर हमने अगेन किससे कर देंगे 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या जाएगा 8, फिर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 2, फिर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना आया 31.25 इंटू 10 की पावर 18, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी, ये हमारी क्या हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।